तो हेलो दोस्तों, नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है और सब कुछ है यार, प्रणाम है बस, ठीक ना। अब देखिए हम बात करते हैं आज बीए सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो आपका डीएससी पेपर 4 होता है, ठीक। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 6, जिसे आप पार्ट थर्ड भी बोलते हैं, का डीएससी पेपर 4 किस टाइप का पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए 2021 में एग्ज़ाम में पूछा गया एक पेपर है। तो आप सभी को मालूम है कि इसमें 3 घंटे समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 80 होता है, ठीक ना। इतना घटिया पेपर अपलोड किया था, क्या बताऊं, कि भेजने का भी ढंग नहीं है मेरे दोस्त का। और ऐसा पेपर भेजा है कि ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। किसी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। फुल मार्क्स आपको 80 नंबर मिलेंगे। लेकिन 80 मिलेगा नहीं दोस्त, चाहे आप 32 का 3200 पेज भर दो, ठीक ना, क्योंकि मैंने करके देख चुका है ऑलरेडी। तो आइए देखते हैं। पहला है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 1 आपका 2 खंडों में बटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 10 एक अंकीय प्रश्न रहेंगे, ठीक ना, 1 मार्क्स के 10 प्रश्न रहेंगे। और ग्रुप बी में हम देखेंगे 5 मार्क्स के 2 प्रश्न। उसके बाद सभी 20-20 नंबर के हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि देश की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति मुख्य आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका मानिक सहायता। ये मानिक है ना, क्या है जी, सैनिक सहायता है, मिलिट्री एक्ट, ठीक ना, सैनिक सहायता। दूसरा है आपका आर्थिक सहायता। तीसरा है आपका परमाणु शक्ति यानी कि न्यूक्लियर पावर। और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको स्वयं ढूंढना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, आपको एग्ज़ाम देना है। आप स्वयं आंसर ढूंढिए। मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति कैसी थी। हाउ वाज द इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला है आपका तटस्थता, ठीक ना, मतलब कि किसी के पक्ष में नहीं होना, न्यूट्रली जिसको आपको बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट विचार, यानी कि क्लियर आइडियाज़ ऑन इंटरनेशनल इशूज़। थर्ड है आपका हस्तक्षेप वाली नीति, यानी कि पॉलिसी इंटरफ्रेंसेस। और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। अगला है, भारत किसे विश्व शांति की कुंजी मानता है। व्हाट इज द की ऑफ वर्ल्ड पीस अकॉर्डिंग टू इंडिया। पहला है आपका आर्थिक संधि, इकोनॉमिक ट्रीटी। दूसरा है आपका निशस्त्रीकरण यानी कि नॉन आर्गुमेंट्स। तीसरा है आपका सामाजिक संधि, और इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टेम्पररी ट्रीटी। और चौथा है आपका राजनीतिक संधि यानी कि पॉलिटिकल ट्रीटी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी, मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विदेश नीति किस देश से संबंधित है। पहला है आपका चीन, दूसरा है आपका जापान, तीसरा है आपका भारत और चौथा है आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत किस धर्म से लिया गया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पंचशील इज टेकन फ्रॉम विच रिलीजन। यानी कि पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, ठीक ना, जिसे नेहरू जी ने किया था और चीन ने इसे ठुकरा भी दिया। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था, या जैन धर्म से, या वैष्णव धर्म से, या शैव धर्म से, आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति। नीति का नाम है पूर्व की ओर देखो, ठीक, पूर्व की ओर देखो। इंडियाज पॉलिसी लुक ईस्ट इज रिलीज टू, कब, मतलब कि यह किन देशों की नीति है। पहला है खाड़ी देशों की, गल्फ कंट्रीज की। दूसरा है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, यानी कि अफ्रीका के देशों की। तीसरा है आपका आसियान कंट्रीज़ की, यानी कि आसियान के देशों की, या यूरोपीय देशों की। तो देखिए इस पेपर में टोटल जो है ना, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो पेपर होता है डी, इसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में स्टडी करना होता है विशेष रूप से, ठीक। यहाँ पे जी नंबर है, भारत एवं चीन के बीच किस वर्ष पंचशील सिद्धांतों की घोषणा में हस्ताक्षर हुआ था। तो 1953, 1954, 1955 या 1958, ये आपको बताना है डेट, ईयर में। बहुत ही ईजी है। अगर आप ये सब नहीं बताएंगे तो आप क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस धुरंधर के लिए है। अगर आप ऐसे ही ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, माने कि टफ सब्जेक्ट है यार।
मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ यार, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसका नेतृत्व करता है? नॉन एलिजेंट मूवमेंट लीड्स टू विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? तो यह किसका नेतृत्व करता था? सोवियत रूस का? बिल्कुल नहीं। अमेरिका का? बिल्कुल नहीं। तृतीय विश्व का, थर्ड वर्ल्ड का? चलिए एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। थर्ड वर्ल्ड का नेतृत्व करता था। वैसे चौथा ऑप्शन है आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्षेत्रीय संगठन। अगला है, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? यानी कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये देखिए आपका करंट से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आपको करंट की भी याद रखना है। ऑप्शन है एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल, और चौथा है आपका निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम होता है सार्क, और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है, नेपाल में। सार्क वाज इस्टेब्लिश इन विच कंट्री एंड इन विच ईयर? यानी कि सार्क की स्थापना किस देश तथा किस वर्ष में की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में नेपाल में, 1985 में बांग्लादेश में, 1986 में भारत में, या 1986 में बांग्लादेश में? तो अभी मैंने बताया नेपाल में, और इसकी राजधानी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न 1 का 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग। इच क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरिड। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है आपका आदर्शवादी उपागम, यानी कि आइडियलिस्ट अप्रोच, क्या है इसके ऊपर लिख सकते हैं। देखिए 5 मार्क्स का प्रश्न है, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा दोस्त, आपको लिखना होगा ओनली एक पेज में लिख दीजिए। और शब्दों में इसकी संख्या आप पूछेंगे तो हम बताऊंगा इसकी संख्या आप 80 से 100 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं दोस्त, काफ़ी लिख देंगे यार, 5 नंबर के लिए कितना लिखेंगे। अगला है यथार्थवादी उपागम, यानी कि रियलिस्टिक अप्रोच। तीसरा है आपका जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। और चौथा है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नॉन एलिजेंट मूवमेंट। इन 4 में से आप किसी 2 पे ही आपको लिखना है छोटा सा नोट, और 4 ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे देखते हैं, तो हमारा आता है कि 1916 के बाद 1916 के बाद भारत एवं अमेरिका के विदेश नीति की चर्चा करें। इंग्लिश में होगा डिस्कस इंडियन फॉरेन पॉलिसी विच यूएसए सिंस 1916। नेक्स्ट है आपका डिस्कस इंडियन फॉरेन पॉलिसी विथ रसिया एंड सिंस लास्ट आपका डिकेड। तो पिछले 10 वर्षों में भारत एवं रूस की विदेश नीति के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका टू स्टॉप, यानी कि सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपायों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डिस्कस स्टेप टेकन बाय इंडिया, यानी कि इंडिया ने कौन से स्टेप लिए हैं इसके लिए आपको बताना है। और 20 मार्क्स का एच क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है, यानी कि इसका उत्तर आपको देना है ऑलमोस्ट 3 पेज में। 3 पेज नहीं, 4 पेज दीजिए यार। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना में देंगे 4 पेज हो जाएगा। और शब्दों में इसकी संख्या हो जाएगी 320। 320 काफ़ी हो गया, ठीक ना। और मैक्सिमम आप 360 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा एकदम नहीं। 5वां प्रश्न है आपका कि नरेंद्र मोदी एवं इमरान खान नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, भारत के पीएम, और इमरान खान पाकिस्तान के पीएम। नरेंद्र मोदी और इमरान खान के शासनकाल में भारत पाक संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। मेक अ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान रिलेशन डूरिंग द रीजन ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान, यानी कि भारत और पाकिस्तान का अभी किस तरह का माहौल है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में भारत चीन संबंधों का मूल्यांकन करना है। गिव एन एस्टिमेटेड ऑफ इंडियन चाइना रिलेशन इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपको भारत के साथ जितने भी इसके पड़ोसी कंट्री हैं, नेगबोर कंट्रीज हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। अगला है भारतीय विदेश नीति के विभिन्न निर्धारक तत्वों की विवेचना करें। डिस्कस द वेरियस डिटरमाइनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका लास्ट कि भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो भारत के मूल विदेश नीति के सिद्धांत कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। और इस प्रश्न में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई विद्यार्थी डेली एवरीडे अगर आधा घंटा पढ़ता हो ना 1 महीने तक, तो काफ़ी आसानी से ये इस एग्ज़ाम में
पास ही नहीं बल्कि टॉप भी कर सकता है, इतना अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना हो प्रीवियस ईयर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे सभी जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है, आईएएस से लेकर एक पियून तक का, सभी के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए।